मुझे किसी का श्राप नहीं लगता। आप यही मानते हैं? मुझे किसी का श्राप नहीं लगता है। लगता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपके जीवन में बुरा होगा। मत सोचा करिए कि आप बुरा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। अरे ईश्वर है देखने वाला। आप मनुष्य से बच सकते हैं, मनुष्य से आप अवश्य बच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति क्षमता जो है वो थोड़ी हो सकती है। आपको लग सकता है ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ईश्वर, नारायण भी नहीं छूट पाते हैं। अगर उन्होंने कुछ उपहास किया है, हालांकि उन्होंने, ईश्वर तो जब भी कुछ करता है आपके जीवन में तो आपके उद्धार के लिए ही करता है। नारद जी को भी इस बात का भान हुआ जब नारायण को उन्होंने श्राप दिया कि जिस स्त्री के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे। और उसी से वहां पे भगवान श्री राम का जन्म होता है और माता सीता के साथ विवाह होता है और संयोग ऐसा बनता है कि सब वियोग में बदलता है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताके कौन है। अरे कोई तीज त्योहार आज के जमाने में आ जाता है तो उस समय भी देखो इतने बकरे इतने मुर्गे कटते हैं कि रूह कांप जाए देख करके। अब तो गाय भी लोग खाने लगे, शर्म नहीं आती है। गाय को लोग माता कहते हैं और माता कहते हुए माँ को ही काट डालते हैं। तो कहाँ करुणा है आपके स्वभाव में? कि कैसा मनुष्य हो गया जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। आप कहानी तो जानते ही हैं कि भगवान श्री राम का कैसे कैसे जन्म होता, और उसी के साथ जो शिव भक्त लोग थे जो बहुत ठहाके लगा रहे थे वो शिव भक्त थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, चूंकि एक ऋषि है, किसी कारणवश उनकी मना स्थिति ऐसी हो गई है। और आप भी कभी कभी लोगों का बड़ा उपहास करते हैं, आप हंसते हैं तो आप ये सोचते हैं क्या हंसने का भी परिणाम ऐसा। रावण की हंसी को आपने सुना है? हमेशा रावण को बड़े राक्षसी प्रवृत्ति में हंसते हुए दिखाया है, वो भी वहीं से हुआ है। इस कहानी को इसलिए बता रही हूँ कि शिव भक्त थे, लेकिन नारद के ऊपर उन्होंने हंसा। भगवान जो नारद जी थे ऋषि, उन्होंने क्रोधित होकर के उनको भी श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। जब कोई देखते हो, जब कोई बड़ा ऐसे हंसता तो लोग कहते हैं क्या राक्षस हो क्या, चुप हो जाओ। तो वहां पे उनको श्राप मिला तो इसलिए वो रावण बने। और यहाँ भगवान को, नारायण जी को नारद ऋषि ने क्रोधित होकर के जब उनको आकर के श्राप दिया। आप कहते हैं ना, आप सोचते हैं मुझे किसी का श्राप नहीं लगता। आप यही मानते हैं? मुझे किसी का श्राप नहीं लगता है। लगता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपके जीवन में बुरा होगा। मत सोचा करिए कि आप बुरा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। अरे ईश्वर है देखने वाला। आप मनुष्य से बच सकते हैं, मनुष्य से आप अवश्य बच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति क्षमता जो है वो थोड़ी हो सकती है। आपको लग सकता है ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ईश्वर, नारायण भी नहीं छूट पाते हैं। अगर उन्होंने कुछ उपहास किया है, हालांकि उन्होंने, ईश्वर तो जब भी कुछ करता है आपके जीवन में तो आपके उद्धार के लिए ही करता है। नारद जी को भी इस बात का भान हुआ जब नारायण को उन्होंने श्राप दिया कि जिस स्त्री के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे। और उसी से वहां पे भगवान श्री राम का जन्म होता है और माता सीता के साथ विवाह होता है और संयोग ऐसा बनता है कि सब वियोग में बदल जाता है। लेकिन जब श्राप देने के बाद नारद को होश आया कि मैंने ये कितना गलत कर दिया, प्रभु को मैंने ऐसा कह दिया, अब क्या करूं। तो फिर दौड़ करके जाते। देखिए, कभी भी अगर आपसे गलती हो जाए, लेकिन जब भी आपके मन में ये बात आ जाए कि मुझसे गलत हो गया, वहीं से लौट आइएगा। लौट आना, गलती को सुधार लेना पाप नहीं है, लेकिन गलती पे गलती करते चले जाना महापाप है। तो नारद जी दौड़ करके आते हैं और नारायण के चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा।
कैसे मैं ठीक करूं इस गलती को। तो नारायण ने कहा कि एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय। वो क्या है? धरती पर जाइए, भगवान सदाशिव की लोगों को कथा सुनाइए। फिर नारद जी ने, शिव महापुराण के अनुसार यह कहानी आपको मैंने बताया, फिर नारद जी यहाँ आते हैं और धरती पृथ्वी लोक पे आकर के शिव की कथा सुनाना शुरू करते हैं और उससे उनके जीवन का उद्धार होता है। लेकिन वहां नारायण ने स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रभु श्री राम के रूप में इस धरा पे आए। लेकिन उनका आना कितने लोगों का उद्धार करना था। भगवान राम को मानने वाले लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं। हम कहते हैं आप भी मुझे बताइए, आप प्रभु श्री राम को क्या मानते हैं? प्रभु श्री राम को अगर आप मानते हैं तो उनके 2, 4, 10 सद्गुण बताइए। और उनके जो सद्गुण मानने का किसी को अर्थ होता है कि उसके सद्गुणों को जानना और उसके सद्गुणों को धारण करना। अगर आप राम को मानते हैं, आप सच में, आज हर व्यक्ति हिंदू के नाम पर बोलता है लेकिन हिंदू के जैसा व्यवहार नहीं करता। भगवान श्री राम के सद्गुण क्या हैं? दया, करुणा। उनका हृदय जो है वो ममता से, मां के अंदर जो ममता है, प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व में अपनी प्रजा के प्रति वो ममता भी दिखती है। दया, करुणा, ममता, सत्य, ये सब कुछ उनके स्वभाव में समाहित है। एक विनयशीलता, एक सहनशीलता, ये भगवान श्री राम के सद्गुण। हम सनातनी कहे जाते हैं, लेकिन आज के समय में यदि आप देखेंगे तो जीवों पे करुणा करने की बात कही गई है। भगवान श्री राम के व्यवहार में करुणा दिखती है। और मनुष्य की बात यदि करें, जबकि हम कहते हैं कि वो हमारी आत्मा है, पर व्यवहार कैसा है? आप जीवों पे दया करते हैं? बकरी पाती खाते हैं, कबीरदास कहते हैं बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं ताके कौन हवा। अरे कोई तीज त्योहार आज के जमाने में आ जाता है तो उस समय भी देखो इतने बकरे, इतने मुर्गे कटते हैं कि रूह कांप जाए देख करके। अब तो गाय भी लोग खाने लगे, शर्म नहीं आती है। गाय को लोग माता कहते हैं और माता कहते हुए माँ को ही काट डालते हैं। तो कहाँ करुणा है आपके स्वभाव में? ये कैसा मनुष्य हो गया? जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। जीवों को तो आपके अंदर ईश्वर ने चेतना दी है, आप पालने वाले थे ना, गौ पालन। आज जब मैं कल सतना से आ रही थी तो बड़ी गायें दिख रही थी, और अब वो रोड पे घूम रही है, ना उनको खाने के लिए है ना पानी है, और बस ऐसे ही घूम रही हैं। और ऊपर से यातायात की जो साधन है, कभी ट्रक आ जाए, कभी बस आ जाए, तो गौ माता लोग तो ऐसे ही दब जाएंगे। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगी, एक प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का आज जमाना है, बातें कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाती है, कि कम से कम इतनी व्यवस्था तो जरूर मिलनी चाहिए गौओं को कि उनका जीवन बचा रहे। और आप लोगों के भी घरों में वो गायें जो होती हैं, क्या उनको पालोगे तो दूध नहीं देंगी? आज आप केमिकल पीते हैं पैकेट के दूध में, लेकिन गौ पालन करना मनुष्य ने छोड़ दिया। कृषि आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, पशुपालन भी हम नहीं करेंगे, तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? और फिर एक दिन क्यों रोग बढ़ रहा है? कभी सोचा आपने? क्योंकि हमने करुणा करनी छोड़ दी। जब मनुष्य मिलावट करता है तो तनिक भी विचार नहीं करता है कि ये बीमारी मैं अपनों के घर में भी दे रहा हूं, है कि नहीं? तो भगवान राम का जो स्वभाव है वो करुणा से भरा हुआ है, जीवों पे वो दया करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, उन्होंने सबके ऊपर दया करते करते अपने ऊपर दया नहीं किया। और इसीलिए उनके जीवन में यदि आप देखेंगे, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वो खुद के लिए सुख चाहता है, खुद के लिए आनंद चाहता है,
लेकिन वो अपने आराध्य भगवान श्री राम जब उस समय काल में थे तो उनकी प्रजा ने उनके जीवन में क्या चाहा। अब ये कह दें कि विधि का विधान, विधि का जो विधान था वैसे ही प्रजा ने चाहा, लेकिन एक राजा के रूप में अगर भगवान श्री राम को देखें तो उनसे श्रेष्ठ, उनसे दिव्य, उनसे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। और यही एक कारण है कि नर के रूप में इस संसार सागर में आते हुए नारायण के रूप में पूजे गए। और अगर आप उन्हें मानते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उनके सद्गुणों को सीखने की कोशिश करिए। विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारना भगवान राम का सद्गुण